शायद वो ज़बरदस्ती ही मुबारक साहब जो हैं हमारे, ज़बरदस्ती ही वो किसी तरीके से थोप रहे थे कि आप सेकुलर नहीं है। तो वो कह रहे हैं मैं सेकुलर नहीं हूँ, सेकुलर मेरा काम नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि आप सेकुलर नहीं हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। मतलब ये अल्फाज वो यूज़ नहीं कर रहे थे जो मैं समझ पा रहा हूँ उनकी लैंग्वेज को, कि या तो आप कट्टर हैं, आप इस चीज़ को मानें। क्योंकि मनोज मुंतशिर जी की जितनी भी वीडियोस पीछे आई हैं वो सारी हिस्ट्री को लेके, धर्म को लेके, इन चीज़ों को लेके आई है। तो शायद ये उन पर वो एक टैग लगाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, इंटरेस्टिंग है। मनोज मुंतशिर जी का इंटरव्यू चल रहा है लंदन टॉप पे, तो देखते हैं क्या क्या इनसे बातें निकालते हैं, क्या क्या इनसे पूछते हैं। इनका एक अलग ही यूनिक अंदाज़ है इंटरव्यू लेने का। कॉरिडोर में ही बिठा के इंटरव्यू लेते हैं, कमरे में नहीं ले जाते। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका जनवरी 2022 का बयान है कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ, सेक्युलर होना सरकारों का काम है जी। तो मेरी नज़र में जो है ये बाइनरी में चलने वाला काम है, या तो आप सेक्युलर हो या आप सांप्रदायिक। उस ग्रेविटी कम ज़्यादा हो सकती है। आप इतने सांप्रदायिक हो सकते हैं कि परधर्मीय के घर में खाना न खाएं। आप इतने सांप्रदायिक हो सकते हैं कि नौकरी में किसी दूसरे धर्म वालों को न आने दें। या आप इतने सांप्रदायिक हो सकते हैं कि फेसबुक पर एक फेक प्रोफाइल बनाकर नफरत फैला। ये इतने सांप्रदायिक हो सकते हैं कि वीर रस से ओतप्रोत होकर किसी दंगे में तलवार निकल पड़े। ग्रेविटी पे बहस हो सकती है। मुझे ये लगता है जेन्युइनली कि अगर आप सेक्युलर नहीं हैं तो आप में सांप्रदायिकता का अंश है। तो क्या मनोज मुंतशिर शुक्ला ये कहते हैं, जब वो ये कहते हैं कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिक हैं? बिल्कुल। चलिए आइए, सेकुलर वर्ड भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? 76 में अमेंडमेंट जी किया गया था, और जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जोड़ दिया गया था। जबकि जहाँ तक मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बताएं कि प्रियम्बल तो प्रियम्बल होता ही इसलिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं जोड़ा घटाया जा सकता। बाकी आप अमेंडमेंट्स लाते रहें जैसे जैसे समय आपसे मांग करता रहे। तो ये सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा गया? क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि अचानक हमें चर्च रूल कर रहा था? हम वेस्टर्न कंट्री हैं कि हमारे ऊपर चर्च का पूरा कंट्रोल है कि भाई जो चर्च कहेगा वही होगा। ये सेकुलर शब्द जोड़े जाने की मेरी समझ में, जितनी छोटी सी मेरी समझ है, कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर सेकुलर होना इस बात की शर्त है कि या तो आप सेकुलर हैं या आप सांप्रदायिक हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल या 1976 के पहले जितने लोग थे उनको तो कभी क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो सेकुलर हैं कि नहीं है। वो अपने आचरण से सर, तो मैं भी आचरण से ही तो बोल रहा हूँ। सन 76 के पहले जितने लोग थे उन सबको कम्युनल मान लिया जाए। चलिए आज जितने भी हुए थे, जिस भी पार्टी में हुए, जिस भी विचारधारा से आए, सेकुलर इतना महत्वपूर्ण शब्द नहीं है। सेकुलर मैं समझता हूं बहुत ही फंक्शनल वर्ड है, अच्छा वर्ड है, जब तक उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। सेकुलर होना सरकार का काम है कि जब सरकार कोई स्कीम बनाए, जब सरकार कोई योजना बनाए, तो उसको सेकुलर चश्मे से देखा जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इस योजना का फायदा एक वर्ग विशेष को, एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को, सबको मिलना चाहिए इसका फायदा। मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि जो भी मेरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जिस कुल में मैं जन्मा हूं, उस गोत्र को, उस कुल को, उस वंशावली को मैं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपने व्यक्तिगत तौर पे मैं उसको फॉलो करूं, उसको प्रैक्टिस करूं। ये मेरा अधिकार है। नोबडी कैन टेक दैट राइट अवे फ्रॉम मी। लेकिन सेकुलर होते ही एक सच ये भी है कि सेकुलर होते ही आप नहीं रह जाते हैं। आप में वो जो गंगा जमुनी तहजीब का पूरा एक जमावड़ा है हमारे यहाँ, वो आपके चारों तरफ मर दिया जाता है। यू हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। वो उस जैसे उदाहरण से मतलब ये है कि सेकुलर होने का मतलब है कि मैं ईद में टोपी लगा के घूमूं। नहीं, किसी ने नहीं नहीं है। सेकुलर होने का मतलब यही होता है भैया। और मैं भी घूमता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जो आपका रहन सहन है, वो रहन सहन एक ढांचे में आपको डाल दिया जाता है कि ओके, ऑल दिस यू हैव टू डू। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं कंफर्टेबल इसमें मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ। एक तो मुबारक ने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ
कि या तो आप सेकुलर हैं या आप कम्युनल हैं। इतना बाइनरी नहीं ये है जी। बाइनरी ही अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि आइदर यू, ये बहुत ही मुझे वो जॉर्ज बुश ने जो बाइबल से उठाया कि आइदर यू आर विद अस और विद देम, है ना, हम लोग उसके बीच में कहीं होते हैं, जो मुझे सुन के समझ में आया ना। दूसरी चीज़, सेकुलरिज्म को लेके पिछले दिनों जे साई दीपक आए थे किताब वाला में, तब भी ये बातचीत हो रही थी कि ये पूरा कंसेप्ट अपने आप में चर्च ड्रिवन स्टेट और उसके काउंटर में आया, और उसमें ये मान लिया गया कि चर्च की तो प्रभुसत्ता रहेगी ही, लेकिन चर्च का दैनंदिन राजकार्यों में दखल नहीं रहेगा, और वहाँ से ये सेकुलरिज्म की पूरी बहस आती है। तो बहुत ही मेडिवल एज और उसके बाद के ये जो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए उसकी बहस आती है। हम ये जानना चाह रहे हैं मनोज मुंशिर जी कि जब आप ये कहते हैं कि मैं सेकुलर नहीं हूँ, आप कहते हैं सरकारों को सेकुलर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि सरकारें वर्ग, जाति या संप्रदाय के आधार पर भेद ना करें, पर क्या आपको ऐसा लगता है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आप अपने तीज, त्योहार, धार्मिक आस्थाओं से मुक्त हो जाएं, या आपको लग रहा है कि इस तरीके का एक माहौल बना दिया है? जब आप ऐसा ही माहौल- सेट की टोपी, Yes, yes. पर जैसे ये मुबारक है, हाँ बिल्कुल मुबारक का पैदाइश का जो धर्म है वो इस्लाम है, बिल्कुल। हाँ मेरा पैदाइश का धर्म हिंदू है ना। मुबारक को मैंने कभी टोपी पहने हुए नहीं देखा, लेकिन मुबारक जब ईद आती है तो मुबारक से पहले हम लोग मुबारकबाद देते हैं। वहाँ साजिद बैठे हुए हैं, बिल्कुल। है ना, साजिद को अनंत चतुर्दशी की, छठ की और रक्षाबंधन की, इन सब की छुट्टी पहले चाहिए होती है। ईद बकरीद की छुट्टी वो मांगे ना मांगे, ये व्यक्तिगत है ना, मानिए। मैंने अपने कलाई में ये सरस्वती का चिन्ह पहन रखा है वैदिक काल का, ये मेरा व्यक्तिगत, कभी ये चिन्ह नहीं था, कलावा था, कभी कलावा भी नहीं था, तो ये बहुत व्यक्तिगत चीज़ है। जब हम इसको इम्पोज करते हैं दूसरे के ऊपर तब प्रॉब्लम आती है। भारत में एक बड़ा वर्ग तो अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं पर रहा, और उसने जब जब टकराए तब स्टेट का रोल आया कि वो स्टेट ये फैसला करे। व्हेन मनोज मुंशी शुक्ला सेज कि मुझे इस सेकुलरिज्म से दिक्कत है, तो आपका तात्पर्य किस सेकुलरिज्म से है? मुझे उस सेकुलरिज्म से दिक्कत है जो शर्त बना दी गई है मेरे अच्छा इंसान होने की। मैं तो अच्छा इंसान ही नहीं हूं अगर मैं सेकुलर, इन्होंने बोला भी कि तो बाइनरी है। सेकुलर होने का तात्पर्य क्या है आपके? सेकुलर होने का तात्पर्य यह है कि मैं दुनिया के सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करूं, स्पेशली जो हमारे यहाँ मेन 3-4 नहीं। जो यही बनाया गया है, माहौल यही बनाया गया है। मुझे जिस इस्लाम धर्म के बारे में पता नहीं, मैं उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस क्यों Exactly, follow मैं करूं? यही और बात तो आपसे पता कह रहा नहीं हूं। और मेरी आस्था नहीं, उसके अच्छे गुण जो होंगे, अगर इस्लाम धर्म में कोई मुझे आके बताए कि यार सच बोलना चाहिए, बहुत अच्छी मैं बात कहूंगा है, अच्छी बात है, मैं मानूंगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी धर्म को मानने की बात करते हो तो पहले उस धर्म को समझना होगा, उसकी थियोलॉजी को सब कुछ समझना होगा। जिस धर्म के बारे में मुझे पता नहीं, मैं उसको कैसे मान सकता हूँ? लेकिन उस धर्म को मानने वाले अच्छे लोगों से मैं कोई आग्रह रख लूँ, मैं इनको जानता हूँ मुबारक, ये कुल जमा अच्छे इंसान है, मैं इनको मानता हूँ। अरे यार सौरभ, मेरी लाइफ में अभी भी मैं आपको अपने दोस्तों के नाम गिनाऊंगा जो तब से लेकर आज तक हैं। 10 में से 7 या 5, बिकॉज ऑफ ऑल्सो कि मैं थोड़ा उर्दू लैंग्वेज की तरफ झुका हुआ था, मेरे सारे दोस्त मुसलमान हुआ करते थे, आज भी हैं। मेरा ड्राइवर, जिसको एक एक मिनट ये पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा खबरी है मेरा, अगर आप कहें, वो उनका नाम मुनीरुद्दीन शेख है, वो मुस्लिम हैं। मेरे एडिटर जो मेरे वीडियोस आप किसके वंशज हैं वो काटने वाले अशफाक हैं। मेरा ऑफिस बॉय जो हर वक्त मेरे साथ 24 घंटे साई की तरह रहता है, वो सिकंदर सैफी है। तो मैं आपसे कहाँ कह रहा हूँ कि मैं किसी तरह से ये देख के हम तो जी। इसीलिए देखिए, इस पूरी बातचीत का मनोज भाई, ये आपको डे वन से पता है, ये था ही नहीं कि आप कटघरे में खड़े कि हम कटघरे में खड़े, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जब हमको सोचते हैं। इसलिए मैं जानना चाह रहा था, और मुबारक भी, कि व्हेन यू से सेकुलरिज्म, तो उसकी परिभाषा आपके तई क्या है? राजनीतिक परिभाषा है। सेकुलरिज्म जब आप कहते हैं तो सेकुलरिज्म का मतलब जो जिस इंटेंशन के साथ वो प्रीएम्बल में जोड़ा गया, उसी इंटेंशन। That was a political move by इंदिरा गांधी। That was a political move by इंदिरा गांधी। Yes, nobody will deny that। Exactly। तो वो आज भी आप मुझसे उम्मीद यही करते हैं कि जहां मैं सेकुलर होना शुरू कर दूं, तो सेकुलर होने का मतलब ये है कि मेरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमेशा क्रॉसओवर करेंगी, हर तरफ जाएंगी। वो नहीं हो सकता क्योंकि मैं उसको मानता ही नहीं, क्योंकि मैं समझता ही नहीं उसको। इतनी सिंपल सी बात है। बाकी ये देश सबका है। अगर कोई मनोज मुंतशिर, कोई मुबारक, दुनिया में कोई यहां खड़ा होकर बोले कि किसी एक धर्म विशेष या जाति विशेष या वर्ग विशेष का ज्यादा अधिकार है भारत पे, तो इससे बेवकूफी की बात, इससे लानतज़दा बात दुनिया में कोई नहीं कह सकता, और मैं तो नहीं कह सकता। मैं अभी आपने जो परिभाषा बताई ना कि मुझे सब धर्मों का पालन करना है जी। तो मुझे लगता है कि आपको परिभाषा थोड़ी सी क्लियर नहीं है। जो मैंने बात कही, जिस पे सौरभ ने भी आपत्ति जताई, मैं ये समझता हूँ सेक्युलरिज्म को
कि सेक्युलरिज्म सिर्फ धर्म के मामले में नहीं है। आप वो आदमी, सेक्युलर जो आदमी है वो रेसिस्ट नहीं हो सकता, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, वो हर एक को अपने साथ लेके चलने वाला आदमी। मेरी नज़र में जो सेक्युलर है वो हर तरह का भेदभाव से परे आदमी है। नहीं, ये मेरे आप सेक्युलरिज्म के गलत है। भेदभाव, ये मैं definition अपने गलत है। अपने आई एम टॉकिंग अबाउट माई जी। सेल्फ। तो मैं जब कहता हूँ कि ये बाइनरी में चलता है, तब मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, तब आप किसी न किसी लेवल पे सांप्रदायिक है। लेवल छोटा बड़ा हो सकता है, ये मुझे लगता है। आपने जो परिभाषा बताई, मुझे नहीं लगता कि उससे हमारे न्यूज़ रूम में या बाहर भी जो हमारे दर्शक वीडियो देखेंगे, कोई उनको ओपिनियन बनाने दो, उससे आप रिलेट उनको होगा। गाइड मत नहीं, करो। मैं मुबारक कह रहा हूँ, हाँ एक सेकंड, कि उससे रिलेट करेगा कि सब धर्म मान्य हैं। नहीं मान्य हैं सबको सब धर्म। आप अपना धर्म माने। सेक्युलरिज्म तो सेकुलर का मतलब धार्मिक क्या? चलिए, होने की आप इजाजत ये- देता है। आप ये आप prove धार्मिक करिए। बने रहिए, आप शुक्ला बने रहिए, मुंतशिर भी बने रहिए, दोनों अच्छे हैं। आप- यही सेक्युलर, आप मनोज आप मुंतशिर के secular चरित्र हैं, में- आपके नाम में आप सेक्युलर है, आप आपके काम में सेक्युलर हो जाइए, हम सब खुश होंगे। मैं वही कह रहा हूं, आप मनोज मुंतशिर के 4 काम ऐसे बताइए जो सेकुलर नहीं है, आपकी जो परिभाषा है सेकुलर होने एक तो ये बयान देना कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ, की। तो मैं सेकुलर नहीं हूं, ये सच है। ये बयान देना कि चाणक्य के जो आपने कोट किया कि डीएनए में ही फॉल्ट है, उसमें क्या सेकुलरिज्म कहां मैं से आ बता गया? रहा जब हूँ हम ये सेकुलरिज्म की इस बात तरह करते का हैं, हर कोई एक बयान जो है ये सेक्शन वाइज। यार मुबारक, आप बहुत जजमेंटल हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपसे ज्यादा जजमेंटल। अच्छा, एक मिनट, सेकंड सवाल पे आ जाता Convert into a courtroom. हूँ। ओके, या। फाइन। जी जनाब, बात थोड़ी सी कहीं निकल ही जा रही थी और आप में तो खड़े हो गए मनोज मुंतशिर जी कि ये कोर्ट रूम में नहीं है, मौजूद हैं। और अच्छा, एक चीज़ बहुत सारा इस पे बोला जा सकता है, बहुत सारी बात की जा सकती है, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, 10 मिनट की वैसे वीडियो है। तो सबसे पहले तो ये है कि पेशन, मनोज मुंतशिर जी ने बहुत पेशन रखा। और मतलब आप नोट करें, अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान की पहचान कि अपनी आवाज़, अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान अपना ओपिनियन सही तरीके से ढंग से बताने की कोशिश करता है और सामने वाले तक वो ओपिनियन नहीं जाता, तो बड़े से बड़ा आलिम फाजिल गयानी शख्स की लाउड थोड़ा ऊंचा हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशर देने की कोशिश करता है, यानी कि थोड़ा सा चिल्ला देता है, हल्का फुल्का सा, थोड़ा सा सख्त वर्ड यूज़ कर देता है। तो मैं सबसे पहले तो ये दाद दूंगा मनोज मुंतशिर जी को, पेशन के साथ बात कर रहे थे, इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, कहीं पर भी सामने वाले की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की। बहुत बारीक से ये मुझे फ़ील हुआ कि वो बड़ा ठहराव के साथ लगे हुए थे जवाब देने में। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरीके से शायद वो ज़बरदस्ती ही, मुबारक साहब जो हैं हमारे, ज़बरदस्ती ही वो किसी तरीके से थोप रहे थे कि आप सेकुलर नहीं है। तो वो कह रहे हैं मैं सेकुलर नहीं हूँ, सेकुलर मेरा काम नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि आप सेकुलर नहीं हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। मतलब ये अल्फाज वो यूज़ नहीं कर रहे थे जो मैं समझ पा रहा हूँ उनकी लैंग्वेज को, कि या तो आप कट्टर हैं, आप इस चीज़ को मानें। क्योंकि मनोज मुंतशिर जी की जितनी भी वीडियोस पीछे आई हैं वो सारी हिस्ट्री को लेके, धर्म को लेके, इन चीज़ों को लेके आई है। तो शायद ये उन पर वो एक टैग लगाना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो क्लियर कर रहे हैं कि मैं धर्म को लेके सेकुलरिज्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हर इंसान का अपना धर्म है, हर इंसान की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जिसकी इबादत करे। कितनी खूबसूरत बात की इन्होंने कि आपको कहीं से भी, सौरभ जी ने भी बड़ी बेहतरीन बात की कि आपको कहीं से भी कोई अच्छी बात मिलती है किसी भी धर्म से, आप ले लें, आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं जो बात अच्छी है। तो और आज मुझे इनका पता चला, मनोज मुंतशिर जी का, कि इनके ड्राइवर, इनके एडिटर, इनके पियोन, इनके असिस्टेंट सभी मुस्लिम हैं। तो कहाँ से वो मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा कट्टर सोच रखते हैं। वो कट्टर ही कहना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कह पा रहे थे, तो वो उनके ऊपर ये लगाना चाह रहे हैं कि आप सेकुलर नहीं है। तो वो कह रहे हैं मैं नहीं हूँ सेकुलर, मैं सेकुलर नहीं हूँ। और सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना, सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से माशरे के अंदर इम्प्लीमेंट करना वो सरकारों का काम है। वो ये वो ये कहने के लिए उनको समझा रहे हैं। वो सेकुलर एक पर्टिकुलर इंसान को लेके कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान सेकुलर होना चाहिए। वो अच्छा, जिस बात की बहस हो रही है, अक्सर हमें बहस करते हुए ये भी नहीं पता होता कि हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे।
मिसाल के तौर पे जब बात हो रही है कि आप सेकुलर नहीं हैं, वो कह रहा है मैं नहीं हूँ, बात यही हो रही है, वो कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, वो कह नहीं पा रहे कि फिर तो आप बहुत ज़्यादा कट्टरपन है आपके अंदर हिंदू और हिंदुज़म बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर नफ़रत होगी मुस्लिम को लेके, मुस्लिम इस्लाम को लेके, तो वो ये कहने की कोशिश इनडायरेक्टली कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा बेहतर समझे तो मुझे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बताइएगा। पैशन इनके अंदर था। अच्छा, चेयर के ऊपर वो कंफर्टेबल नहीं थे, जीन्स और जैकेट के साथ, और उस चेयर पे कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो जज्बात की वजह से नहीं खड़े हुए। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी सौरभ जी कहेंगे कि आपको दूसरी चेयर दे देते हैं या कोई थोड़ी कंफर्टेबल चेयर हो, थोड़ी बड़ी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चेयर पे वो कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो आखिरी में खड़े भी हो गए थे, और ताकि सही तरीके से मतलब अटेंशन बातों में रहे। खैर बहुत अच्छा था, और पूरा इंटरव्यू होगा मेरे ख्याल में, ये 10 मिनट का क्लिप था, अलग से था, तो इस पे मतलब रिएक्शन दिया, लेकिन ये कि पूरा इंटरव्यू होगा वो और ज़्यादा मज़ेदार होगा, और इनके बारे में जानने को मौका मिलेगा मनोज मुंतशिर जी के। और ये इनका एक यूनिक अंदाज़ है इंटरव्यू का, बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।